राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर पटना जू करने की मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही इसके संचालन के लिए गठित संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी का नाम भी बदल दिया गया है और पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी कर दिया गया है। तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में पर्यावरणीय जलवायु अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बिहार हरित जलवायु कोष के गठन को स्वीकृति दी गई है। सरकार का मानना है कि इस कोष से राज्य में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को गति मिलेगी। तो सम्राट सरकार लगातार अहम फैसले ले रही है। सम्राट कैबिनेट में गंगा पथ से लेकर हेल्थ पुलिस तक 64 एजेंडों पर मुहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार कैबिनेट की दूसरी बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में कुल 64 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस फैसले में वित्त, स्वास्थ्य, सड़क और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई अहम प्रस्ताव शामिल हैं। साइबर ट्रेजरी की स्थापना, नर्सिंग नियमों में संशोधन और कैंसर रोकथाम के लिए नियुक्तियों को मंजूरी दी गई है। वहीं गंगा पथ और अन्य सड़क परियोजनाओं को भी हरी झंडी मिली है। पटना में नए एसएसपी पद सृजन और जुडिशियल एकेडमिक नियमावली को भी स्वीकृति दी गई है। आइए और भी विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, पटना से बक्सर तक विश्वामित्र पथ को मंजूरी मिली है। हाँ बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी कई अहम फैसले लिए गए हैं और सारण में नए नारायणी पथ को मंजूरी दी गई है। साथ ही कोइलवर से बक्सर तक गंगा पथ के निर्माण को मंजूरी मिली है, जिसे विश्वामित्र पथ का नाम दिया जाएगा। और इसके अलावा बिदुपुर से दिघवारा तक 56 किलोमीटर लंबी उत्तरी गंगा पथ परियोजना के डीपीआर के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। तो सारण के दरिहारा से गोपालगंज के डुमरिया घाट के बीच 73 किलोमीटर लंबी 4 लेन ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना को भी स्वीकृति मिली है। तो सड़क के निर्माण में जो नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी वो आगे भी काम बढ़ता रहेगा। सम्राट चौधरी ने ये संकेत दिया। सर, सम्राट कैबिनेट की मीटिंग में 64 एजेंडों पर मुहर लगी है। देखिए, सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक में कुल 64 एजेंडों पर मुहर लगी है, ये सच बात है। सम्राट चौधरी ने पहली कैबिनेट मीटिंग की तरह ही दूसरी कैबिनेट की मीटिंग में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाओं पर मुहर लगाई है और सम्राट कैबिनेट में वित्त विभाग में साइबर ट्रेजरी की स्थापना को मंजूरी दी है, जिससे वित्तीय लेन देन की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके और डिजिटल हो सके। स्वास्थ्य विभाग के तहत नर्सिंग ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के लिए नर्सिंग नियमों में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कैंसर की रोकथाम के लिए 6 संविदा कर्मियों की नियुक्ति को भी मंजूरी मिली है। जी सर, तो कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़े फैसले हुए हैं। बिल्कुल, कैबिनेट ने बिहार जुडिशियल एकेडमी की नियमावली गठन को मंजूरी दी है और जिससे न्यायिक प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं गृह विभाग के तहत पटना शहरी क्षेत्र के लिए एक नए अपर पुलिस अधीक्षक पद के सृजन को भी हरी झंडी मिली है। बिहार कैबिनेट की बैठक में कला, संस्कृति और पर्यावरण से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली है। कला, संस्कृति और युवा विभाग के तहत जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में वाचनालय शुरू करने की मंजूरी दी गई है। साथ ही संग्रहालय का नाम बदलकर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सह वाचनालय करने का फैसला लिया गया है। पटना संजय गांधी उद्यान का भी नाम बदला जाएगा और वो पटना जू के नाम से जाना जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस काफ़ी नाराज है। जी सर, ये जिसमें संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम भी बदलेगा। बिल्कुल, राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर पटना जू करने की मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही इसके संचालन के लिए गठित संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी का नाम भी बदल दिया गया है और पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी कर दिया गया है। तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में पर्यावरणीय जलवायु अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बिहार हरित जलवायु कोष के गठन को स्वीकृति दी गई है। सरकार का मानना है कि इस कोष से राज्य में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को गति मिलेगी। तो सम्राट सरकार लगातार अहम फैसले ले रही है। तो सुना आपने, तो अब इस फैसलों को राज्य के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से आने वाले समय में बिहार के विकास को नई गति मिलेगी। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।